हेलो माय डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप स्मूथनिंग प्रोसेस कैसे होती है। ये देखिए, मेरे सबसे पहले जो डैमेज हो चुके हेयर्स थे, मैंने एक बार और स्मूथनिंग कराई थी और 4 साल बाद मैं दोबारा करा रही हूँ। तो देखिए, मेरे हेयर्स इतने हैं और इतनी ग्रोथ है इसकी। अब मैं आपको सेलो का व्यू दिखा देती हूँ, जहाँ जिस एरिया में बैठी थी काफ़ी बड़ा है। सेक्शन बाय सेक्शन हर जगह पे डिपार्टमेंट बटे हुए हैं और 2 फ्लोर में है। ये ग्रेटर नोएडा में है। अगर किसी को आना हो, और पूरे लास्ट वीडियो में बताऊंगी कितना पूरा प्रोसेस में पैसे लगे। सबसे पहले ये वॉश करते हैं, एक वॉश करते हैं, फिर सेकंड टाइम भी वॉश करते हैं। यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि भैया क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे करते हैं, बल्कि मैं दोबारा करा, मतलब मैंने बता दिया था कि मैं दोबारा करा रही हूँ। और वो बोल रहा था कोई ट्रीटमेंट ले लो, कोई ट्रीटमेंट ले लो, केराटिन ट्रीटमेंट ले लो। लेकिन मेरे को केराटिन ट्रीटमेंट नहीं लेना था, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो 7 मंथ मैक्सिमम है। तो इसीलिए मुझे स्मूथनिंग में एक बार करा चुकी थी, उसका मुझे बेनिफिट पता था। तो मैंने सोचा कि ये वाला ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और अच्छा, अगर आप हेयर की ग्रोथ का ध्यान रखते हो और केयर करते हो तो अच्छा रहता है। इसमें इन लोगों ने हेयर वॉश करने के बाद ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद सेक्शन बाय सेक्शन ड्राई होती है इसमें। तो जब सेक्शन बाय सेक्शन ड्राई होती है तब देखना हेयर्स इतने अच्छे आ जाते हैं फर्स्ट वॉश में ही, कि लगता है कि यहीं से मैं भाग जाऊँ। मैंने तो सोचा था यहीं से मैं भाग जाऊँ, इसके बाद मैं बिल्कुल ना कराऊँ। फिर मैंने सोचा ये तो 1 वॉश के बाद चला जाएगा। ये सेक्शन बाय सेक्शन जो ड्राई होता है ना, ये ब्लो ड्राई से करते हैं और स्ट्रेट कर देते हैं प्रॉपर हेयर्स। देखो कैसे किस तरीके से ये होता है। ये मैंने पूरा शॉट लिया ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूँ कि ब्लो ड्राई करना। मैंने उससे पूछा कि ब्लो ड्राई करना क्या मतलब, अगर रेगुलर करो तो हानिकारक होता है हेयर के लिए। उसने बोला जो लोग मास्क यूज़ करते हैं और जो लोग अच्छी केयर करते हैं वो ब्लो ड्राई रेगुलर करते हैं, उनके इस हेयर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे हम लोग जो ऑयल्स लगाते हैं अपने हेयर में और वॉश करते हैं और ज़्यादा कुछ करते नहीं है, ना मास्क लगाते हैं ना कंडीशनर, नॉर्मल लगा ले तो लगा ले, तो उनके लिए ब्लो ड्राई जो है रेगुलर बेस पे यूज़ करना हानिकारक हो जाता है, क्योंकि डैमेज कर देता है केराटिन जो हमारे हेयर्स में होते हैं उसको। तो हीट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि जो मेरे हेयर्स हैं वो जनरेट हो जाएं, जो भी क्रीम ये लगाएं वो पेनिट्रेट हो अच्छे से। ये देखो, उसके बाद ये जो क्रीम लगाने की तैयारी हो रही है, सारी क्रीम इसने साइड में रखी हुई है और मैंने जब इन लोगों ने मेरे स्ट्रेट कर दिया हेयर्स को, हीट से सुखा दिया, ड्राई कर दिया, तो उसके बाद का ये मेरे हेयर्स ऐसे दिख रहे हैं। और ये 2 क्रीम है, एक पहले सबसे पहले लगाते हैं और वॉश करके करते हैं स्ट्रेट। उसके बाद जब स्ट्रेट हो जाते हैं फिर दोबारा से दूसरी नेक्स्ट क्रीम लगती है जो उसको उतने पे ही स्टेबल रखती है। 2 दिन बाद फिर वॉश करने के लिए ये लोग बुलाते हैं। 2 दिन तक बिल्कुल भी आपको वॉश मतलब पानी नहीं टच होना चाहिए आपके हेयर्स में। और कान के पीछे आप बाल नहीं कर सकते 2 दिन तक। जो हेयर्स आप सोओगे तो उसको पीछे की तरफ, अगर आप बेड पे सो रहे हो तो नीचे लटका के ही सोओगे, वो आप दब नहीं सकते हेयर्स। तो जो इसमें क्रीम लगी हुई है तब वो अच्छे से 2 रातों में पेनिट्रेट हो जाती है। उसके बाद ये लोग 2 दिन बाद वॉश करने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने क्रीम इकट्ठा कर ली, मिक्स कर लिया, सारे प्रोसेस को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद ये अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन में इस क्रीम को। ये क्रीम कर लगाने के बाद 15-20 मिनट छोड़ा जाता है। फिर इसके बाद फिर से वॉश होने के बाद जो सेक्शन बाय सेक्शन क्रीम लगाते हैं ये लोग, स्मूथनिंग क्रीम है। और सेकंड वाली जो है वो केमिकल है, पूरा बेस्ड होता है, जो कि इस स्मूथनिंग प्रोसेस को स्टेबल रखता है, जितना लॉन्ग लास्टिंग वो रख सकता है। इसके बाद ये लोग क्रीम और जो मास्क होता है और जो शैम्पू होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं। उसका कॉस्ट मुझे लगता है कि अगर आप क्रीम और लॉरियल का शैम्पू दोनों लोगे तो 1600-1500 के करीब आपको दोनों पड़ते हैं। और अगर सीरम भी लोगे तो 2000-1800 के करीब पड़ता है। तो स्मूथनिंग प्रोसेस जितना है उसका, अगर 4 महीने में उतना क्रीम ले लेती है और शैम्पू ले लेता है, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हो तो। इसमें डाइसेक्शंस करते हैं ये लोग, और डाइसेक्शन करने के बाद जितने सेक्शंस पतले पतले उसमें सारा क्रीम लगाते हैं। क्रीम लगाने के बाद ये लोग उसको ड्राई होने के लिए 10 मिनट छोड़ते हैं। और ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है, इसके जो 3 दिन तक कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत डेंजरस है। मतलब कि इसमें आप हेयर बिल्कुल आपके गीले नहीं होने चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए, आप क्लचर नहीं लगा सकते, आप कान के पीछे बाल नहीं कर सकते, आप दबा के बालों को सो नहीं सकते, उसको मतलब लंबा करके ही सोना है।
मतलब 3 दिन तक जो है आपका पूरा दिन आपका हेयर्स पे ही जाता है, क्योंकि आपने भाई पैसे खर्चे किए हैं, तो आप सोचोगे कि मेरा अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए। इसमें तातिया खातिया बना दिया है पूरा, एक तरफ करने के बाद दूसरी तरफ क्रीम लग रही है। इसको ड्राई होने के लिए 10 मिनट्स छोड़ने के बाद फिर ये वापस से वॉश करते हैं और टेस्टिंग करते हैं कि आपकी जो हेयर है वो कितना स्ट्रेचबिलिटी झेल सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो स्ट्रेच करते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्रीम लगा के वॉश कर रहा है, वॉश करने के बाद इसमें ये वॉश कर दिया। अब इसके बाद ये दोबारा से इसको ड्राई करेंगे, और पूरा ड्राई करने के बाद बिल्कुल आपका जिस तरीके से सबसे पहली वाली ड्राई हुई थी ना, एक एक डाई सेक्शंस में पूरी, उस तरीके से दोबारा से ड्राई होती है। ये पूरा प्रोसेस पूरा हो रहा था, ये 4.5 घंटे का 5 घंटे का प्रोसेस है। तो आपको बैठने की इतनी कैपेसिटी आपकी भी होनी चाहिए कि आप इतने देर तक स्टेबिलिटी के साथ बैठो, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि लास्ट में वीडियो में बताऊंगी कि कितना पैसा लगा। ये अकॉर्डिंग टू आपकी हेयर की ग्रोथ के ऊपर है, लेंथ के ऊपर है कि कितना लगता है। स्टार्टिंग अगर आपकी शोल्डर तक हेयर है तो 3,500 लगता है, उसके आगे है तो 4,500 लगता है, और उसके नीचे तो 5,500। इस तरीके से लगते लगते 8,000 तक जाता है ये। तो मेरा वाला जो है वो 4,500 तक लगा है, क्योंकि ये मेरे कंधे से नीचे के हेयर्स, मतलब शोल्डर से नीचे तक के हेयर्स थे। इसमें इन लोगों ने डाई सेक्शंस पूरा करके, और ये अब दोबारा से जो दूसरी वाली क्रीम होती है ना वो लगाएंगे, ताकि जो इसकी स्मूथनिंग पूरा प्रोसेस है वो स्टेबल रहे। इस क्रीम से ये जो स्ट्रेचिंग प्रोसेस हुई है, स्मूथनिंग प्रोसेस हुई है, वो स्टेबल रहता है। फिर दोबारा से वही प्रोसेस होगा, डाइसेक्शन करने के बाद वापस से उसी तरीके से क्रीम लगाएंगे जिस तरीके से इन लोगों ने पहले क्रीम लगाई थी। तो ये है पूरा प्रोसेस। और अगर आपको कराना है स्मूथनिंग, मन आपका है स्मूथनिंग का, तो मैं पहले भी करा चुकी हूँ। इसका रिजल्ट 1 साल तक तो कहीं नहीं जाता, 1 साल तक पूरा वैसे का वैसा ही रहता है। और उसके बाद अगर आप केयर अच्छे से करते हो तो भी उसके बाद चल सकता है। और अगर जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है हेयर्स की, तो जो नीचे वाले हेयर्स रहते हैं ना वो तो स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन जो न्यू ग्रोथ आती है वो अगर करली है तो वो ऊपर से करली हो जाते हैं, तो वो और ज़्यादा गंदा दिखता है। और अगर आप जैसे कि मान लो बार बार नहीं कराना चाहते तो आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हो, आप इस हीट भी अप्लाई कर सकते हो उस हेयर को स्ट्रेट रखने के लिए। उसके बाद अगर आपने बहुत ज़्यादा कर लिया तो फिर आप कोई ट्रीटमेंट ले लेना। तो अगर आप जॉब वॉब करते हो और सेविंग करके कर सकते हो तो ट्रीटमेंट लेते रहोगे, स्पा लेते रहोगे, तो वो और लंबे चलते हैं स्मूथनिंग प्रोसेस। मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि मैंने 4 साल बाद कराया तो मेरी हेयर्स मैं प्रॉपर उसकी केयर करती थी, स्पा लेती थी, तो इतने थे। इसके बाद ये पूरा डाइसेक्शन करने के बाद ये उसको दोबारा से वैसे ही 10 मिनट्स रखेंगे, वॉश करेंगे, और फिर देखिए लास्ट रिज़ल्ट कितना बढ़िया आया है। अभी सेकंड वॉश में मैं फिर दोबारा से इसको ये वॉश करने के लिए बुलाते हैं, और रिज़ल्ट यही रहता है। उसमें थोड़ी मोड़ी ट्रिमिंग होती है। तो देखिए ये है पूरा रिज़ल्ट। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।